बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को मोहब्बतों भरा सलाम। एक खूबसूरत सुबह के साथ, खूबसूरत सुबह इसलिए मैंने कहा है क्योंकि हर वो सुबह खूबसूरत है जिसकी स्टार्टिंग ही नमाज से हो। एक ऐसी जगह पर आया हुआ हूँ डिस्कवर करने के लिए जहाँ पर परमिशन तो नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है। एक खूबसूरत सुबह के साथ डिस्कवर करते हैं इस खूबसूरत सी मस्जिद को। क्या आपने कभी 72 मीटर चौड़ा गुंबद देखा है जिसके नीचे 6000 नमाजी हों, मगर जमीन से साइंस तक कहीं कोई स्तून ना हो? नहीं ना, फिर तूबा मस्जिद आपको दावत देती है अपने सामने झुक जाने की, क्योंकि ये है दुनिया की वाहिद मस्जिद जिसका गुंबद बगैर सुतून के खड़ा है। तूबा मस्जिद कराची के मारूफ इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA में वाक़ एक खूबसूरत और पुरसुकून इबादत गाह है। ये मस्जिद अपने मुनफरिद इस्लामी तर्ज तामीर, पुरअमन माहौल और खूबसूरती की वजह से शहर भर में मशहूर है। इसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA ने तामीर करवाया। इसका गुंबद नुकेले रंग का है जिस पर खूबसूरत खत्ताती और इस्लामी नक्श बने हुए हैं। तूबा मस्जिद का डिजाइन तुर्की और जदीद इस्लामी तर्ज तामीर से मुतासिर है। मस्जिद का एक ही मीनार है जो बुलंद और दीदा ज़ेब है, जो दूर से ही खूबसूरत नजर आता है। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा वसी और हवादार है जिसमें सफ़ेद संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है। दीवारों पर कुरानी आयात की खत्ताती की गई है जो मजहबी जज्बे को मजीद उभारती है। कराची की मसरूफ शाहराहों के दरमियान सफ़ेद संगे मरमर का एक जहान ताब गुंबद, गोलाई में लिपटी हुई इबादत की पाकीज़ा फिजा, ये है मस्जिद तूबा, जिसे दुनिया गोल मस्जिद के नाम से जानती है। ये सिर्फ इबादत गाह नहीं बल्कि इस्लामी फन तामीर का एक ऐसा शाहकार है जिसने बगैर किसी सुतून के सिर्फ अपने ईमान की ताकत पर 72 मीटर वसी गुंबद को आसमान से बातें करते छोड़ दिया। तूबा मस्जिद की तामीर का आगाज 1966 में डॉक्टर बाबर हमीद चौहान माहिर तामीरात के डिजाइन पर काम शुरू हुआ। 3 साल की मेहनत के बाद 1969 में ये मस्जिद अवाम के लिए खोली गई। बेसुतून गुंबद दुनिया का सबसे बड़ा वाहिद गुंबद, 72 मीटर, जो सिर्फ बैरूनी दीवारों पर टिका है, अंदर सुतून का नाम तक नहीं। ये फन तामीर का एक मोजज़ा समझा जाता है। मीनार की बुलंदी 70 मीटर ऊंचा वाहिद मीनार जो गुंबद के हुस्न को 4 चांद लगाता है। सफेद संगे मरमर पूरा ढांचा खालिस सफेद संगे मरमर से बना जो सूरज की रोशनी में जगमगाता है। मरकजी हाल में 5000 नमाजी एक साथ इबादत कर सकते हैं। अरबी जुबान में तूबा का मतलब है खुशगवार, पाकीज़ा या जन्नत का खुशबूदार दरख्त। ये नाम मस्जिद की पुरसुकून फिजा और उसकी रूहानी कशिश की उक्कासी करता है। मस्जिद के सहन में लगे फुआरे पानी की मौसीकी पैदा करते हैं जो इबादत की लगन को दुबाला करते हैं। गुंबद के नीचे वसी हाल में कुदरती रोशनी का बंदोबस्त जो रात में चांदनी का समा बांधता है। गैर मुल्की और मकामी सयाह इसे कराची की सकाफती पहचान समझते हैं। तूबा मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं बल्कि इल्म और रूहानियत का मरकज भी है। यहाँ कुरान की तालीमात, खुतबात और नौजवानों के लिए इस्लामी लेक्चर्स का एहतमाम किया जाता है। इसके गिर्द मौजूद पार्क्स जैसे डिफेंस सेंट्रल पार्क खानदानों को इबादत के बाद समाजी यकजहती का मौका देते हैं। आज भी ये मस्जिद कराची वालों के दिलों में एक उम्मीद की किरण है। ये शहर के शोर में सुकून का जजीरा है जहां ईमान की बुलंदी और फन की अजमत एक हवा बन जाती है। डिफेंस की जदीद इमारतों के दरमियान तूबा मस्जिद पाकिस्तान की इस्लामी रिवायात का जिंदा निशान है। तूबा मस्जिद जहां पत्थर भी अल्लाह के नाम से जीते हैं, जहां गुंबद आसमान को छू लेता है और जहां हर इबादत गुजार अपने रब से जा मिलता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि कराची की रूह है। मस्जिद की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाला संगे मरमर मकरान, बलोचिस्तान और राजस्थान, इंडिया से दरामद किया गया। ये पत्थर अपनी चमक और पायदारी के लिए मशहूर था। दीवारों और गुंबद की तामीर के लिए पत्थर और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। गुंबद को मजबूत बनाने के लिए कंप्रेस्ड आर्च टेक्नोलॉजी अपनाई गई जिसमें पत्थरों को ऐसे तरतीब दिया गया वो एक दूसरे पर दबाव डालकर ढांचे को मुस्तहकम रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं देखता हूँ कराची के अंदर सुबह की नमाज के अंदर नौजवानों का रुझान बहुत कम है। देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे यहाँ नो डाउट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नौजवानों में जाके सुबह की फजर की नमाज में आने का रुझान कम है, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी। रीज़न ये है कि देखिए आजकल जो हमारे यहाँ जो हमारी घरेलू माहौल है और जो हमारी फैमिली सेटअप है वो ऐसी बनी हुई है, खसूसन जिसको जाके जो है जैसे अब अगर आप देख लें क्या होता है कि हमारे यहाँ रात को बच्चों को जागने की स्पेशली जाके जो है जो मोबाइल इस पर जाके जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। नो डाउट के मोबाइल के बहुत सारे फ़वाइद भी हैं लेकिन फ़वाइद के साथ साथ हम इसको मिस यूज़ कर रहे हैं।
اور دوسری بات یہ ہے ہمیں خود اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ نماز ارلی ان دا مارننگ جب شروع ہوتی ہے تو ہمارا ایک آغاز ہو جاتا ہے. ہم اس کو اگر آپ یوں سمجھیں عبادت ہے ساتھ میں ایکسرسائز, اور ایکسرسائز روزمرہ لائف میں ایکولی اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا ہماری ڈائٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارے ہاں ینگسٹرز میں مطلب بیماریاں اتنی بڑھ چکی ہے کہ ینگ ایج میں اس وقت دل کے امراض سامنے آ رہے ہیں اور ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, جو کہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اس وقت آل اوور دا ورلڈ. کہیں یورپین کنٹریز میں ایون یو ایس میں اس طرح نہیں ہے. ہمارے ہاں بیسیکلی جو سیڈنٹری لائف سٹائل جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کے بہت سارے سائڈ ایفیکٹس ہیں. اور ایک اور میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دے رہا ہوں. دیکھیں بینگ اے مسلم یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی دین میں جا کے جو انسٹرکشنز ہے, اب یہ صبح ارلی ان دا مارننگ جب ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں لائک سن ریز کو, یا ایون جا کے صبح ارلی ان دا مارننگ ہمارے جسم میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کارٹیسول لیول. وہ کارٹیسول لیول اگر آپ اس وقت جا کے ایکٹیویٹیز کریں گے تو اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ میٹابولک ایکٹیویٹیز کر لیتا ہے, آپ کی باڈی کے میٹابولزم کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے. اگر آپ سوتے رہیں گے تو نیگیٹو ہوگا اور آپ کا ویٹ بڑھے گا. تو ہمارے ہاں ینگسٹر میں سب سے مین ریزن یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو غلط یوز کر رہے ہیں. اور میں تو پیرنٹس کو, والدین کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کو پراپرلی ایجوکیٹ کر لیں اور ان کو گائیڈ کریں, ان کو بتائیں کہ ہمارے ہاں ارلی ان دا مارننگ اس کے کیا فوائد ہیں اور لیٹ اٹھے کے کیا نقصانات ہیں. تو یہ ہمارے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے آپ کائنڈلی لوگوں کو بتائیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر لیں کہ بھئی یہاں پہ جا کے پوری رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے پیدا کیا ہے, نہ کہ لیٹنے کے لیے. تو یہ میسج ہیں. آپ تھینک یو سو مچ. سالمہ صاحب, میرا نام شیخ پرویز اقبال ہے اور میں اس مسجد کا کافی پرانا نمازی ہوں. تقریباً 20-22 سال سے اس مسجد سے وابستہ ہوں. اس میں کوئی شک نہیں, ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی اور مکمل بات کی ہے, بالکل تفصیل سے آپ کو بتایا ہے. ایک چیز جو ہم لوگ سب کر سکتے ہیں کہ ہمارے بھی گھروں میں بچے ہیں اور 3-3, 4-4 جوان بچے ہیں, تو ہم اگر ان کو لانا شروع کریں تو یہ کمی جو ہے یہ دور ہو سکتی ہے انشاءاللہ. بس میں اتنی بات کہنا چاہتا تھا, اور میں اس بات کی تائید کروں گا جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے. ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی کمپریہنسو بات کی ہے. تو ہم اپنے گھر سے اگر شروع کریں گے, اپنے بچوں کو ناشتہ اس وقت دیں کہ وہ فجر کی نماز آ کے اٹینڈ کریں. جی, تو ڈسکوری کے دوران ایک خوبصورت دستے سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ابھی بہت زیادہ مجبور کیا ہے ناشتے پر جانے کے لیے. میں جاتا نہیں ہوں لیکن اب مجبوری ہے, جانا پڑ رہا ہے. تقریباً یہ جتنے بھی افراد ہیں ان سب نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ناشتے پہ چلیں, اور زیادہ دور نہیں ہے, ادھر نزدیک. آپ بیٹھے. جی آپ بیٹھیں, آپ بیٹھیں. شاید بیمار آدمی ہے جا کے ایسے وہ کہ جیسے تما اس کو کھاتے ہیں. نہیں وہ اس کو بیچارے کو تھا نا پہلے سیٹی لگی ہوئی سر. اس کا جا کے اس کو پہلے ادھر سیٹی لیے یہاں سے گردن سے کرتا ٹریکیاسٹمی ہوا ہو چکا ہے. اس کا کیا ہو سکا ہے ٹریکیاسٹمی. ہاں یہ ٹریکیا جو ہے نا اس کو انہوں نے کاٹ دیا. یہ کھانے والوں کو پہلے اب ادھر بٹھانے لگ گیا. بہت ظالم ہے یار. دیکھیں ان کا جھاڑو لگ رہا ہے, صاف ستھرا ہے.
ये लम्हात वाकई बेकीमत थे। बुजुर्गों की सोहबत, उनकी सादगी और उनका प्यार, ये सब आज के दौर में शायद ही कहीं मिले। आए जी उसामा साहब, आए जी, आए जी शुक्रिया जी। वेलकम वेलकम। ये डॉक्टर साहब इसको नीचे रख दो जी। असल में हम उस स्टेज में हैं ना, जब तक ये गपशप ना हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब साथी आते हैं। नाश्ते की मज़ेदार लस्सी और डिफेंस की खूबसूरत फ़िज़ा, क्या ही बात है। मैंने न सिर्फ नाश्ता किया बल्कि ज़िंदगी के कीमती सबक भी सीखे। डॉक्टर साहब लस्सी कैसी आ रही है? बहुत माशाल्लाह बेहतरीन। जी हाँ, ये हैं गरम गरम पराठे और ये है जी मलाई। कराची में भी अच्छा नाश्ता मिल जाता है। हर जगह से अच्छा नाश्ता नहीं मिलता। हुसैनाबाद हो गया, महमूदाबाद हो गया, या कुरंगी के अंदर अब्दुर्रहमान साहब के चने हो गए, इस जगह से अच्छा नाश्ता मिल जाता है। आप इधर आ जाए, मैं उधर से जाती हूँ। अच्छा जी, योगा करते हैं और योगा हमारा रेगुलर चल रहा है। अच्छी बात है। तकरीबन 45 मिनट्स की योगा होता है। ठीक है, ये कब से चल रहा है? ये सिंस फ्रॉम लास्ट 3-4 इयर्स। माशाल्लाह जी। यहीं पे जी, यहीं पे। हम पहले हम वहाँ जाते थे क्लिफ्टन पर। तो ये थी मेरी आज की यादगार डिस्कवरी। उम्मीद है आपको ये डिस्कवरी पसंद आई होगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। अल्लाह हाफिज़।